ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरितां नमो सेतां नमो ऐलियां नमो गजायां नमो लोये सर्वसां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जम जस जम्मि देशे तेन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियतं जम्मं वा मरणं वा तम तस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक दिवारेदुं इंदु वा तजनिंदु वा। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। सला का पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा अजितनाथ संभवनाथ भगवान की कथानक की हो गई। अब चौथे अभिनंदन भगवान तीर्थंकर उनकी कथा यहाँ प्रारंभ होगी। मैं हूँ स्वतंत्र स्वाधीन प्रभु मेरा स्वभाव सुख नंदन है। राग रंग रुवेद भाव में भटकन ही भव बंधन है। यह तथ्य बताया जिसने वे तीर्थंकर अभिनंदन है। त्रिलोकदर्शी अभिनंदन को मेरा वंदन अभिनंदन है। तो यहाँ चौथे अभिनंदन भगवान को याद किया है, मंगलाचरण किया है और कहते हैं अनादि निधन लोक के पदार्थों का अस्तित्व त्रिकाल सत्य है। उन त्रिकाल सिद्ध पदार्थों का यथावत निरूपण करने से जिनके वचनों में सत्यता सिद्ध है ऐसा जगत अभिनंदनीय अभिनंदन स्वामी हमारे नयन पथगामी बने, हमारे सन्मार्गदर्शक बने। ये भी मंगलाचरण की बात कही गई है कि कैसे अभिनंदन भगवान हमारे पथ प्रदर्शक बने, मार्गदर्शक बने। उसकी कहा जिन्होंने अनादि लोक के पदार्थों का अस्तित्व त्रिकाल सत्य है, उस त्रिकाल सिद्ध पदार्थों का यथावत निरूपण जिन्होंने किया है ऐसे अभिनंदन भगवान हमारे मार्गदर्शक बने। अभिनंदनाथ की पूर्व पर्याय का परिचय कराते हुए आचार्य गुणभद्र कहते हैं, गुणभद्र आचार्य जिन्होंने उत्तर पुराण लिखा है ना, तो उस उत्तर पुराण को आधार लेकर के ही ग्रंथ लिखा गया है। हाँ, इसी जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर मंगलावती नाम का देश है। उसके रत्न संचय नगर में महाबल नाम का राजा था। हाँ, विमलवान आया था, वहाँ विमलवान आया था, यहाँ महाबल आया। शंभुनाथ के भी विमलवान आया था। वह न्याय प्रिय, प्रजापालक, अनुशासन प्रिय, प्रभावशाली व्यक्ति था। इस कारण उसके राज शासन में चोरी, डकैती, अन्याय नहीं होता था। समस्त प्रजा प्रतिबंधों के बिना स्वतः अनुशासन में रहकर
सुख शांति से रहती थी। किनके राज में? कौन से राजा का नाम आया? जम्बू द्वीप का पूर्व विदेश में मंगलावती नाम का जो क्षेत्र है, वहां के राजा थे महाबल। उनकी बात चल रही है। वह अजात शत्रु था। कौन? वो महाबल राजा। उसका कोई भी शत्रु नहीं था, क्योंकि वह साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण तो था ही, संधि विग्रह की कला में भी निष्णात था। ऐसे लिखते हैं, निष्णात थे लिखना चाहिए ना भैया। बड़े लोगों के लिए शब्दों का प्रयोग में एक तब भी प्यार का ही शब्द है। था लिखा तो भी, थे नहीं लिखा तो भी आदर का ही भाव है, अनादर का भाव नहीं। उस महाबल राजा की बात चल रही है, ठीक है। नरेंद्र मोदी ऐसा ऐसे ऐसे नहीं बोलते, ऐसा ऐसे ही बोलते। आज के राजा क्या? नरेंद्र जी नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी ऐसे ही बोलते सब। कोई उनका शत्रु नहीं। धर्मात्माओं का आदर करने वाला महाबल स्वयं धर्मनिष्ठ था। क्या लिखा? धर्मात्माओं का आदर करने वाला महाबल स्वयं धर्मनिष्ठ था। ऐसा लगता था कि अहिंसक आचरण, सत्यनिष्ठा, दयालुता, दानशीलता आदि गुण उसमें कूट कूट कर भर दिए गए थे। इसके अंदर महाबल जो राजा हैं, उन राजा के अंदर अहिंसक आचरण था, सत्यनिष्ठता थी, दयालुपन था, दानशीलता थी। ये सारे गुण उसमें व्याप्त थे। इसीलिए अजात शत्रु बन गए। कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ नहीं रह सकती। कौन कौन नहीं रह सकती? हाँ, क्योंकि इनमें सोतिया डा या ईर्षा होती है, परंतु राजा महाबल इसका अपवाद था। वह लक्ष्मीवान होकर भी बुद्धिमान एवं विद्वान था। उसके पुण्य प्रताप से लक्ष्मी व सरस्वती दोनों तो सगी बहनों की भांति एक साथ रहती थी। लोक में ये नियम है, लक्ष्मी और सरस्वती साथ में नहीं रहती। जहाँ सरस्वती रहती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती है, और लक्ष्मी होती है तो सरस्वती नहीं रहती है ना, बहुतायत में। पर यहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों सगी बहनों की तरह यहाँ थी। कीर्ति भी उनके सेवा में सदा तत्पर रहती थी। राजा महाबल की कीर्ति अन्य जनों के कानों एवं वचनों में वास करती थी। सरस्वती उसके कंठ और वाणी में बसती थी। किसके? राजा महाबल के कंठ में सरस्वती भी बसती थी। और राजा था तो लक्ष्मी तो थी, परंतु सरस्वती होना ये थोड़ा बड़ा काम है। वीर लक्ष्मी उसके वक्षस्थल में बसती थी, और मनमाना खर्च करने पर भी धन की देवी लक्ष्मी से उसका खजाना कभी खाली नहीं होता था। पुण्योदय से उसे सभी प्रकार के सांसारिक सुख उपलब्ध थे, परंतु सांसारिक सुख बाधा सहित नाशवान, पराधीन और अतृप्त कारक होते हैं। खास बात आई है, देखो, पुण्योदय से उसे सभी प्रकार के सांसारिक सुख उपलब्ध थे राजा महाबल को, परंतु आगे जो बात लिखी है कि सांसारिक सुख बाधा सहित नाशवान, पराधीन और अतृप्त कारक होते हैं। किसके लिए?
सबके लिए, खाली राजा महाबल के लिए लिखा ऐसा नहीं है। हमारे लिए क्या हो रहे हैं? ये सांसारिक जो सुख है उसमें बाधा आ रही कि नहीं आ रही? आपको बोलो, आप शांति पूर्वक से भोग कर पा रहे हो? भोजन शांति पूर्वक कर पा रहे हो? जैसा चाहते हो वैसा खा पा रहे हो? खाने की इच्छा पूछे पर नहीं खा सकते हो। अरे ये मना कर दिया, ये मना कर दिया, ये खाते तो ऐसा हो जाता है, मना नहीं किया पर खाते तो गड़बड़ हो जाता, तो ये नहीं खाना भैया, ये नहीं खा सकते। तो बाधा होगी कि नहीं होगी? बोलो आप। जो पीना चाहते हो वो पी नहीं सकते। इसमें ये दिक्कत होती है, इसमें ये दिक्कत होती है। आप पहनना चाहो पहन, नहीं मेरे लिए सूट नहीं होता है बोलो, या कोई पहनने नहीं देता है, तो बाधा है कि नहीं? घर में रहना चाहो, घर में रहने नहीं दे, बाधा। यात्रा जाना चाहो तो जाने नहीं दे, गाड़ी चलाना चाहो तो चलाने नहीं दे, तो बाधा सही दे कि नहीं? बोलो। सुख गाड़ी है पर चला नहीं सकते, तो बाधा है कि नहीं है? ठीक है, सांसारिक जितने भी सुख हैं सब बाधा सही की है। फिर नाशवान है, स्थायी नहीं है। कदाचित सुख मिल गया पर वो टिका रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। प्राधीन है, फिर आपके हाथ में नहीं है। आपने कनेक्शन करा दिया लाइट का, सब खर्चा कर दिया, पर लाइट 24 घंटा रहेगी और सब अनुकूलता आपको मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। प्राधीनता है कि नहीं? आपको गैस चूल्हा मिल गया पर गैस खत्म हो जाए, क्या बना? कितनी कितनी सुविधाएं मिला दी, सब पर प्राधीनता है। मिक्सचर है पर लाइट नहीं, रस कैसे निकालो? आम भी है, मिक्सचर भी है पर लाइट नहीं है, रस निकालना कैसे निकालो? बोलो, प्राधीनता है कि नहीं? और पहले हाथ से निकालते, आराम से निकालते, और वो सब उसमें हो गया। प्राधीनता होगी कि नहीं होगी? आपकी आता ही नहीं उनको। आप कौन सा भी लो, सब में प्राधीनता है। अपने को मंदिर आना हो तो ढंग से शरीर नहीं हो, पैर से नहीं चल पाए, मंदिर नहीं आते, प्राधीनता है कि नहीं? बोलो। हाँ, सबकी प्राधीनता है, आपकी क्या सबकी बात चल रही है? कितनी प्रकार की प्राधीनता। अपने चश्मा लग गया है, फिर चश्मे में मिट्टी साफ नहीं हो तो दिखे नहीं, मोतियाबिंद हो जाए आँख में, पक जाए, कितनी प्राधीनता। बोलो। 5 इंद्रिय के सब भोग, सब विषय प्राधीन है, चाहे वो स्पर्श इंद्रिय का हो, रसना इंद्रिय का हो, घ्राण इंद्रिय का हो, चक्षु इंद्रिय का हो, कि कर्ण इंद्रिय का हो। अतृप्त कारक होते हैं और तृप्ति तो होती नहीं। एक बार हाँ वो हो गया, मेरा मन भर गया कहते हैं, पर वापस इच्छा हो जाती है। आपने एक बार पानी पिया, पेट भर गया, बस अब नहीं पीना, फिर अब कभी नहीं पिएंगे, घंटा 2 घंटा 4 घंटे में वापस पीना पड़ेगा। खाना खाया सुबह, शाम को और खाना, या दूसरे दिन खाना है, कहाँ भरा, कहाँ तृप्त हुए? बताओ। ऐसे कोई भी भोग ले लो आप, जो सुना फिर कभी सुनने की इच्छा नहीं होगी क्या? नहीं, मजा आ गया आज तो प्रवचन में, तो अब सुनने की इच्छा तो नहीं होगी, काम हो गया तृप्त तो, कि नहीं? अभी तो और इच्छा है, तो फिर संतुष्टि क्या होगी? 5 इंद्रिय के विषय सब ऐसे ही हैं, अतृप्त कारक हैं, तृप्ति नहीं होती तुम्हें, संतुष्टि नहीं मिलती, समझ लो। राजा महाबली इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे। लिखा कि महाबल राजा को ये सब बात तुम्हें ही पता, ऐसा नहीं, उनको भी पता था। कोई कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो, पुण्य की अखंडता तो कभी किसी के होती नहीं है।
कितना ही भाग्यशाली हो तो भी पुण्य की अखंडता तो किसी के होती ही। जिस तरह जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी हैं, इसलिए कहा तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो अपने को कैसे छोड़े। उनके पुण्य में बाधा आई कि नहीं आई। दीक्षा ले ली, हार के उतरे, नहीं मिल रही, अंतराय आ रही, बोलो उपसर्ग कर रहे हैं, कोई तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग कर दिया लोगों ने, बोलो। तो जहां फूल है वहां कांटे भी, जहां राग है वहां देश भी है। सांसारिक सुख के आगे पीछे दुख भी होता ही है। जो सांसारिक सुख है उसके आगे पीछे दुख होता ही है। संसार का ऐसा स्वरूप समझकर महाबल सांसारिक सुखों से विरक्त हो गए। क्या हो गया? ये सब चिंतन में बात समझ में आई और उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। अपने समझ में आई क्या नहीं आई? अपनी समझ में कुछ नहीं आई। कहने में कहते हैं आ गई, पर रत्ती भर आई नहीं, क्योंकि कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कितने भी प्रवचनकार प्रवचन कर दें, कितना भी बढ़िया से बढ़िया समोसन में जाकर के आ जाएं, भगवान की वाणी सुन करके आ जाएं, तो ही फर्क। जब स्वयं की होनार भली होगी तब काम होना। तो महाबल राजा का काल पक गया, समझ लो। महाबल ने अपने धनपाल नामक पुत्र को राज्य देकर विमलवान गुरु के पास पहुंचकर संयम धारण कर लिया। वह 11 अंक का पाठी हो गया। लो 16 कारण भावनाओं का चिंतन करने से उसने तीर्थंकर प्रगति का बंध कर लिया। महाबल की पर्या में अभिनंदन के जीव ने तीर्थंकर प्रगति का बंध कर लिया। पाठक यदि चाहे तो महाबल राजा के आदर्श आचरण से मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आयु के अंत में महाबल समाधि मरण करके पंच अनुतरों के विजय नामक विमान में अहिमिंद्र के रूप में उत्पन्न हुए। कहाँ गए ये? अहिमिंद्र हो गए 5 अनुतर विमान सर्वासिद्धि। वहां उसकी आयु 33 सागर की सभी प्रकार की अनुकूलता का सुख भोगने पर भी सम्यक दर्शन सहित होने से वह जल में भिन्न कमल की भांति वैराग्य रूपी रस में भरा भक्ति पूर्वक अरहंत भगवान का ध्यान करता हुआ वहां रहता था। ठीक है। 5 जो विमान है उसमें विजय नाम के विमान में उत्पन्न हुए। ठीक है। 33 सागर की आयु है वहां सब। सर्वासिद्धि कहो विजय को सब में सब एक लाइन से यूं है, ऊपर नीचे नहीं है वहाँ। ये 5 विमान एक लाइन में। ठीक है। वो यूं नहीं है जैसे स्वर्ग तो 1 2 2 2 भी 1 1 2 2 ऐसे है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 5 है, यानी एक लेवल में है, एक ही पूरा। 5 विभाग तो हैं परंतु हैं 5 एक लेवल में। यूं जैसे इस लेवल में एक कमरा बना हुआ है, ये समझो। ठीक है ना। जैसे आपका मकान रंगा, सबका मकान अपना क्या एक लेवल में है ना, एक ही लेवल में, एक ही यूं वो एक लेवल में है ना, ऊपर नीचे नहीं है वो। इस सबकी आयु 33 सागर है। कितनी? 33 सागर। हाँ, सबसे उत्कृष्ट आयु देवों की 33 सागर। 33 सागर से ज्यादा आयु किसी भी देव की नहीं हो सकती, और कम से कम 10,000 वर्ष। देवी की कम से कम देवी की आयु कितनी होगी? बोलो देवियों। हाँ, 3 बोले की 10,000 वर्ष। फिर कहाँ से? पल्ले बहुत बड़ा है।
देवों की देव गति में सबसे कम आयु 10,000 वर्ष है। चाहे वो देव हो चाहे वे देवी हो, पल्ले तो बहुत बड़े हैं। नरक में भी कम से कम आयु 10,000 वर्ष है। हाईएस्ट 33 सागर है। यानी एक बार नरक में गया कोई भी जीव तो 10,000 वर्ष तो मिनिमम उसको, बोली 10,000 से शुरू होती, समझो। गौणवासी हो, वेंकर हो, ज्योतिषी हो, कोई भी हो, देव गति में सबसे छोटी आयु है 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु है 33 सागर। अब फिर पहला स्वर्ग उसमें अलग है, ऐसे बढ़ती जाएगी फिर, वहाँ पर कम और ज़्यादा अलग है ना। तो यहाँ भी बात चल रही 33 सागर की सभी प्रकार के अनुकूलता का सुख भोगने पर भी सम्यक दर्शन सहित होने से वह जल से भिन्न कमल की भांति वैराग्य रूपी रस से भरा हुआ भक्ति पूर्वक अनंत भगवान का ध्यान करता रहता था। अब बोलो मोक्ष चले क्यों नहीं गए वहां से? महाबल की पर्याय से क्यों मोक्ष नहीं चलेगा? तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो कर लिया, मुनि अवस्था भी धारण कर ली थी सब, पर मोक्ष नहीं हुआ। फिर 33 सागर की जेल आ गई और 33 सागर तक हम वहाँ रहेंगे और सब प्रकार की अनुकूलता है, उसके बावजूद भी उस अनुकूलता का कोई लाभ नहीं लेते, समझ लो। यानी उस भोगों को भोगने की इच्छा नहीं है, फिर भी महाव्रत नहीं, तत्व चर्चा ही करते हैं, फिर भी महाव्रत नहीं, अणुव्रत नहीं। क्यों? वहां पर चाहने पर भी त्याग नहीं कर सकते भोगों का। जो भोग उपलब्ध हुए हैं उन भोगों का त्याग संभव नहीं है वहां। कैसी मजबूरी समझ में आएगी देवों की? ऐसी क्या मजबूरी है? और यहाँ आपके पास कितनी सुविधा है, आप क्या कर सकते हैं, पर हमारे पास तो उतना है ही नहीं, क्या क्या करें। अरे जो है ये सब भी त्याग करने योग्य ही है, जो कुछ है वो ग्रहण करने योग्य है क्या है? जो ग्रहण करने योग्य है क्या ये, कि त्याग करने योग्य है? बोलो, जो अपने पास है सब त्याग करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य तो है ही। तो यहाँ ये कह रहे कि 33 सागर की आयु मिली, अनेक प्रकार की अनुकूलताएं मिली, उनको भोगना का भाव बिल्कुल नहीं, फिर भी भोगना पड़ रहा है, मजबूरी लग बात है। वैराग्य रूप जीवन जी रहे हैं, अनंत का ध्यान कर रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं, बस। कहते हैं सुख के सागरों का लंबा काल भी वर्षों की तरह व्यतीत हो जाता है। क्या लिखा? सुख के सागरों का लंबा काल भी वर्षों की तरह व्यतीत हो जाता है, वर्षों की तरह। इसी युक्ति के अनुसार ऐमिंद्र भी 33 सागर की आयु बिना बिताकर आयु के अंत में जब पृथ्वी तल पर स्वयंवर नामक राजा के गृह में सिद्धार्थ नामक पटरानी के गर्भ में आने वाला था, उसके 6 माह पूर्व से ही जन्म पर्यंत 15 माह तक कुबेर ने इंद्र की आज्ञा से रत्न वृष्टि की। जो नियम है 6 महीने पहले और 9 महीना 15 महीना तक रत्नों की वर्षा होनी है। ये सब नियोग है, तो होगा सबके लिए, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। इतना ध्यान क्या, सब आएगा, सब व्यवस्था बनेगी, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कौन ध्यान रखता होगा, क्या करता होगा। प्राकृतिक व्यवस्थाएं सब व्यवस्थित हैं। इतने बजे इतने बजे इतने बजे ये करना, किसी को कुछ करना पड़ता है?
सब ऑटोमेटिक काम होते कि नहीं होंगे बोलो। सूर्य को क्या इतनी बज गई चलो उदय हो जाओ, इतनी बज गई अवस्था हो जाओ, ऐसा हो रहा है क्या? ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आपको उठना हो तो अलार्म लगाना पड़ता है। हाँ, आपको नहीं लगाना पड़ता अलार्म है? कितने बजे अलार्म लगाना पड़ता है। अब जो वृद्ध लोगों को नींद ही नहीं आती है वो अलग बात है, परंतु और वो 2 बजे भी उठ जाए, 3 बजे उठ जाए, कभी उठ के बैठ जाए, दिन में ही सो जाए, रात में उनकी बात छोड़ दो। और सामान्यतः अपने अलार्म लगाना पड़ता है कि नहीं लगाते सब? कहीं जल्दी जाना हो 3-4 बजे उठते हो ना, कभी 3 बजे जाना हो तो अलार्म लगाओगे नहीं लगाओगे? और सूर्य को कभी अलार्म लगाना पड़ता है? नहीं लगाना। बस ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं सब व्यवस्थित हैं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं ये 15 महीने की रत्नों की वर्षा भी स्वतः व्यवस्थित व्यवस्था, ये भी एक प्राकृतिक व्यवस्था समझ लो। यद्यपि ये देवोपुनीत है, ठीक है, पर एक रूटीन की व्यवस्था है, क्योंकि तीर्थंकर तो बराबर हो ही रहे ना। आपने यहाँ नहीं हुए तो क्या हुआ? 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, विदेश क्षेत्र हैं, और विदेश क्षेत्र के कितने? 160। 5 तो महाविदे हैं, 5 तो महाविदे हैं। विदे 160 है ना, 160 नगरियाँ हैं कि नहीं, वो सब विदे हैं। अब महाविदे कौन बोले इसलिए अपन विदे बोलते हैं, सचमुच तो 5 महाविदे हैं। जो 160 नगरियाँ वो विदे हैं। एक तो 160 नगरियाँ हैं। अब कब कहाँ तीर्थंकर होते हैं? और एक बार 170 ही हो गए साथ में जितना आपके समय तो 170 जगह व्यवस्था की कि नहीं की? अब आपको तकलीफ हो जाए, 100 धर्मेंद्र कितने होते हैं? कुल 100 धर्मेंद्र कितने होते हैं बताओ? एक ही होता है। 170 तीर्थंकर एक साथ हुए, अब उसके तो लफड़ा बेचारे के। अरे आपको पता नहीं, जम्बूद्वीप का सर्वाधिक अलग होता है, ठीक है, विदेश क्षेत्र का अलग होता होगा, और ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। क्यों आपके 16 स्वर्ग अलग हैं, उनके अलग होंगे ना? सबके एक ही है क्या पूरे? अच्छा, अरे 28 द्वीप में मनुष्यों की व्यवस्था है, पर स्वर्ग लोक तो पूरा कितना है? त्रसनाड़ी 1 राजू की है। आपका जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, और मनुष्य का क्षेत्र कितना खाली? 2.5 द्वीप का। पर देवों का 2.5 द्वीप है क्या? बाकी के तो है ना, पूरा तो है, वो तो 5 पैताले खाली 5, बाकी सब तो है। तो 100 धर्मेंद्र सबका एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। 100 धर्मेंद्र क्या 16, 12 ही इंद्र, ठीक है, 12 ही इंद्र होते हैं। वो जम्बूद्वीप का अलग इंद्र है, वहाँ का अलग है, ऐसा कहीं शास्त्र में अभी तक पढ़ने में नहीं आया है, समझ में कि नहीं? पर लोगों को क्या कहते हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, सब में सबका ही आंकड़ा वो 608 जो जीव मोक जाएंगे वो पूरे 2.5 द्वीप के लिए ही है, सिर्फ भरत क्षेत्र के लिए नहीं है वो। ऐसे 100 धर्मेंद्र भी सबका एक ही होता है, जो आपके यहाँ करता है व्यवस्था वो सब जगह वही करता है। तो ऐसे कैसे कर लेगा फिर? 170 संवत्सर में उसको उपस्थिति देनी है बोलो, और देता है बोलो। इतनी व्यवस्था, कितना हेडेक होता होगा बेचारे, रोज एक गोली लेनी पड़ती होगी सिर दर्द की, क्यों? 170 की व्यवस्था एक ठीक है, ये 5, 10, 15, 170 हो गए, अब क्या करूं? अपने थोड़ा सा काम बढ़ जाए, जितना बढ़ गया ये दे दिया। रोज ये स्कूल में टीचर लोग, सर ये तो नहीं कर सकते, सर ये तो नहीं कर सकते, हम हमारे, अरे नहीं कर सकते। अब वहां पर बेचारा 100 धर्मेंद्र क्या करेगा?
170 थे तो भी उसको आँच नहीं आई। अत्यंत भक्ति भाव से और प्रसन्नता से व्यवस्था करता है। सब सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक होती है। अपने 2 मेहमान क्या और आ जाए घर पे, ऊंचा नीचे हो जाते हैं, हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? हाँ, सब ऊंचा नीचे हो जाते हैं। और यहाँ देख लो, इसलिए सब पुराण पढ़ोगे ना तो बहुत कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि सब हो जाएगा, काहे को टेंशन करता है। एक सोदर इंद्र की सारी व्यवस्था कर देता है, वो तो शक्तिमान है। तो तुम शक्तिमान भी तो हो, वो भी जीव है संगी पंचेंद्री, तुम भी संगी पंचेंद्री जीव। वो तो इंद्र है, तो तुम तो फिर मनुष्य हो। कहते हैं कि 16 सपने देखे माँ ने। क्या नाम है माँ का, बोलो? सिद्धार्थ नामक पटरानी के गर्भ में आने वाला था वो। अब बताओ क्या नाम था? ठीक है, स्वयंवर नामक राजा के गृह में सिद्धार्थ नामक पटरानी के घर में आने वाला राजा था। उसके 6 माह पूर्व से जन्म पर्यंत 15 माह तक कुबेर ने रत्न इंद्र की आज्ञा से रत्नवृष्टि की। रानी ने 16 सपने देखे। प्रातः सिद्धार्थ पटरानी ने पति से सपनों का फल पूछा। अब ये सिद्धार्थ नाम आया ना तो लगता है जेंट्स का नाम है। क्यों? महावीर भगवान के पिता का नाम सिद्धार्थ था और यहाँ अभिनंदन की माता का नाम सिद्धार्थ है, तो बड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको। पर है तो क्या करूं मैं? अब नाम उन्होंने रखा, मैंने रखा नहीं, मैं नहीं रखता। सिद्धार्थ पटरानी ने पति से सपनों का फल पूछा। राजा ने बताया, तुम्हारे मुख में प्रवेश करता हुआ जो हाथी दिखा उसका फल ये कि तुम्हारे घर में तीर्थंकर का जीव आने वाला है। कौन आने वाला है? सब में सपनों का फल एक ही आएगा, वही। घर में आने के 9 माह बाद माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अदिति योग में तीर्थंकर पुत्र उत्पन्न हुआ। माघ महीने में, ठीक है, शुक्ल पक्ष 12 और योग है अदिति योग। इनके पिताजी का नाम क्या आया बताओ? देखिए, अभिनंदन जी के पिताजी का क्या नाम आया? माता का नाम तो बता दिया मैंने, बता। स्वयंवर क्या आया? स्वयंवर, मुझे पता था, पकड़ा ही नहीं लोगों ने। स्वयंवर नामक राजा 3 बार बोला था, ध्यान रखना पड़ेगा ना। लेकिन क्यों बताओ, भगवान को काम है। हाँ, कन्ने याद क्यों रखना? आपने तो खाली उन्नो है सुबह शाम 2 ही टाइम। स्वयंवर नामक राजा, इसलिए तो अपने को भी कोई याद नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। उनको जितना भी रख रहे, अपने को कहीं पन्नों में नाम भी नहीं आएगा। और किस किस को याद करो? कितने तीर्थंकर याद है? चलो इनको कर रहे, पर पहले वाले तीर्थंकरों को किसका नाम है? माता पिता क्या पता आपको? बताओ। इसलिए नाम के चक्कर में पड़ना ही नहीं। किसी का नाम रहा नहीं, रहेगा नहीं, सब ठीक है, बढ़िया है, जो हो जाए वो अच्छा है। बस ये बहुत ऐसा लगता है कि किस नाम के चक्कर में अपन पढ़ रहे हैं यार, किसकी क्या? अपन कहते तो हैं पर अपन खुद मान नहीं रहे। मैं कहता हूँ पर मैं मानता नहीं हूँ कि मेरा नाम नहीं है, मेरे को तब विचार आता है कि मैं फिर नाम के चक्कर में पड़ गया। मेरा नाम लिखा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा नाम नहीं लिखा। फिर तत्काल विचार आता है, अरे तू खुद तो कहता है नाम के चक्कर में, फिर पढ़ रहा है तू नाम के चक्कर में। यही तो कह रहा हूँ मैं, अपनी बात कर रहा हूँ, अपन दूसरों की नहीं कर रहे, अपनी खुद की बात कर रहे हैं। अपन अपनी बात, अपन जो कह रहे हूँ मैं खुद, अपने को अपना नाम नहीं हो, अपने को कितना आक्रोश हो जाता है। तब विचार आता है उस समय तत्काल कि अरे भैया किसके नाम रहे हैं, तो फिर नाम के चक्कर में ही पड़ रहा है।
कहाँ रहने वाले हैं, किसके जाने वाले हैं, ये भूल जाए। ठीक है, जो हो जाए बढ़िया है। इधर तीर्थंकर पुत्र उत्पन्न हुआ, उधर इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। उससे उस इंद्र ने अवधि ज्ञान के द्वारा जान लिया कि त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ है। इंद्र ने अपनी सची के द्वारा उस दिव्य मानव को प्राप्त किया और देवगुणों के साथ उसे लेकर सुमेरु पर्वत पर पहुंचा। इंद्र ने अपनी सती के द्वारा उस दिव्य मानव को प्राप्त किया। कौन दिव्य मानव? अभिनंदन का जी नहीं, अब तो अभिनंदन ही है। देवगणों के साथ उसे लेकर सुमेरु पर्वत पर पहुंचा। वहां सूर्य प्रभा को धारण करने वाले बालक अभिनंदन को दिव्य सिंहासन पर विराजमान कर क्षीर सागर से पंक्तिबद्ध देवों द्वारा हाथों हाथ लाते हुए जल के 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया। कह रहे लाइन लगती है देवों की यूं, और एक से दूसरे के हाथ में आता है। और क्षीर सागर कौन से नंबर का समुद्र है? हाँ, 5वें नंबर का। कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। तो जम्बू द्वीप 1 लाख का है, और अडाई द्वीप में 45 22.5 लाख तो हो ही गया एक तरफ। 22.5 छोड़ दो तो 22.5 लाख तो अडाई द्वीप में ही हो रहे हैं, और ये 5वां है। डबल डबल करते जाओ, समझ में आए नहीं? तो कितना इतना लंबे लाइन लगती है देवों की, और एक देव दूसरे देव के हाथ में देता है। अभिषेक कौन करता है? समझ आएगी नहीं? सचिंद्राणी नहीं करती। लोग कहते हैं तो वो तो बालक था। देखो बालक था फिर भी नहीं किया। कपड़े पहनाने आएगी वो अलग बात है। प्रसूति घर में सची गई, इंद्र नहीं गया। कुछ व्यवस्था है ना, वहां पे जा सकता था, उसमें क्या दिक्कत था? क्योंकि उसको कोई तकलीफ ही नहीं थी, है न तो गर्भ पड़ा था, न ऐसा कोई होता है, तब भी नहीं। मर्यादा जो थी, जो व्यवस्था, ये समझने जैसी पॉइंट बात है। अभिषेक करने का नंबर आया तो इसलिए अब हमारी समझे, इसलिए पापा को ही बच्चों को नहलाना चाहिए, मम्मियों को नहीं नहलाना चाहिए, है ना? ऐसा अर्थ नहीं निकालना भैया, समझे है कि नहीं? है? कपड़े मम्मी पहनाएगी और नहलाना किसका चाहिए? पापा को। ऐसे अर्थ भी लोगों ने निकाल किया, पर ये ठीक नहीं है। जो भी होता है घर के होता है, यहाँ की व्यवस्था समझो भाई, और ठीक है ना? तीर्थंकर के जीव का अभिषेक इंद्र द्वारा ही किया जाता है, इंद्राणियों द्वारा नहीं किया जा सकता। कि नहीं किया? हाँ, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल व्यवस्था। ऐसे यहाँ भगवान का प्रक्षालन भी समझ लेना चाहिए कि वह पुरुष ही कर, क्योंकि वो भी इंद्र बनता है। ठीक है, स्त्री नहीं कर सकती। तो भी खूब चल रहा है, लोग लिख रहे हैं क्या दिक्कत होगी? अब कम से कम आपने तो व्रत तो कर ही सकती है, वो तो प्राशुद्ध शुद्ध हो गई है, फलना हो गई है, डेका हो गई है। अरे क्या क्या तर्क देते हैं लोग, क्या क्या बातें कहते हैं। कोई लोग तो देते महाराज ही दे रहा। अरे वो सब उसमें ही आते हैं, अलग है क्या? वो उसमें नहीं आते कि आप भी बातें करो, वो सब उसमें ही आते हैं सब। हाँ, वही कर रहे हैं सब। इधर इंद्र ने अपनी सती के द्वारा उस दिव्य मानव को प्राप्त किया, ठीक है ना? और क्षीर सागर से पंक्तिबद्ध देव द्वारा हाथों हाथ लाते हुए जल के 1008 कलश। कितने कलश? एक कलश फतेह सागर जितना नहीं, उससे कई गुना बड़ा है। तुम्हारे फतेह सागर उसके सामने चुल्लू भर पानी है, समझो एक कलश का। जिस समुद्र छोटा पड़ता है, समझ आएगी नहीं? इतना बड़ा कलश उन पर ढोला जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं होता। और आपके जन्मते बालक पर 2 लोटे पानी डाल के देख लो, फिर ये अति से है कि नहीं? बोलो,
इसको कहते हैं अतिशय। तभी तो लोग झुकते हैं सारे चरणों में। अतिशय नहीं हो तो कौन झुके किसी का? भाई आप क्यों नहीं देते? किसी विषय तो सब लोग झुकते हैं, अपने को क्यों नहीं करते? अपना अतिशय नहीं है कुछ। एक छोटा बालक तो बढ़िया पर उसको वाह वाह करते हैं सब। तो ये सब है अपना अपना पुण्य। अपने भाई इस छोटा सा बालक है, सब नमन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं इतना उम्र में मेरे को कोई पूछता ही नहीं है। ईर्ष्या भाव नहीं करना, उसकी कुछ विशेषता, उसके कारण उसको सम्मान मिल रहा है, ऐसा ही समझना। उस समय इंद्र ने भक्तिवश जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन से तृप्त न होने पर 1008 नेत्रों से प्रभु के दर्शन किए। भक्ति भावना से आत्मविभोर होकर तांडव नृत्य किया और नाना अभिनय प्रदर्शित किए। उस समय उनकी भक्ति भावना चरम सीमा को प्राप्त हो गई थी। किसकी? इंद्र की। वह इंद्र साथ ही अन्य अनेक धीरोदात्त नटों को भी नृत्य करा रहा था। खुद तो कर ही रहा था पर सबको भक्ति में झुमा दिया था। चलता है, चलता ही रहता है, झूमते रहते हैं। जन्माभिषेक से वापिस लौटकर इंद्र अयोध्या नगरी में आया। अब आया है, ठीक है ना, अब अलग होगा, वहां तो चल ही रहा है। माता की गोद के मायामयी बालक को हटाकर पिता के सामने असली तीर्थंकर पुत्र को माता की गोद में रखकर चला गया। अभी तक यही है मम्मी पापा, और वो लेके चले गए, करके आ गए, अब लाके दे रहे हैं। अब बोलो मम्मी को देखने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि उसकी गोदी में नकली बेटा सुला दिया है, उनको पता ही नहीं है। अब इतनी देर तक ऐसी माँ होती है, अपने बेटे की खबर नहीं। हाँ, ऐसी माँ होती है क्या? इतना महत्वपूर्ण बेटा उसको ही, अरे भैया सब ऐसी व्यवस्था है, इसमें कोई महत्वपूर्ण कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं है ना। उसने कौन सा बेटे को छोड़ा है? अभी तो वही नींद में, माँ भी नींद में है, और दिन कौन सा हुआ बेचारी का? एक दिन तो हुआ ही नहीं, अभी जन्मा है, तो तकलीफ नहीं पड़ती, अलग बात है उनको। ऐसा उनका फिर भी जो है जैसा है वो तो है ही। ठीक है, सही चर्चा आगे चलेगी।